अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी को कि कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या होती है। ये जो फंक्शंस होते हैं उनका कॉन्टिन्यूस ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं, या हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यू होता है ग्राफिकली। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ग्राफ हो लाइक ऐसा या इस तरह का, ये आपके पास भी एक ग्राफ है, इसके अलावा इस तरह का ग्राफ आपके पास हो, ये सारे ग्राफ। अब इसमें आप एक ग्राफ जो एक तसलसल के साथ चल रहा है, मीन ऐसा ग्राफ और ऐसी कर्व जो हम विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रा कर सके, वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। और अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा हो, जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ तक गया, उसके बाद देखिए इसके अंदर स्पेस है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये गैप आ गया, सो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जो ग्राफ ब्रेक हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। ये तो हमारे पास थी ग्राफिकली इसकी पहचान। अब इसके अलावा जब हम जनरल डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो वो हमारे पास क्या होती है, अ फंक्शन f of x is said to be continuous at point x is equal to a। x is equal to a मीन वो पॉइंट है जहां पे हमने क्या करनी है, चेक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। सो लिमिट x जब भी हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन चेक करनी है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। सबसे पहले हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, ये a प्लस मीन राइट हैंड लिमिट हमने चेक करनी होती है फंक्शन में पुट करके। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो लेफ्ट को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से और राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से, क्योंकि हमारे पास जो रियल लाइन होती है, ठीक है, ये रियल लाइन है आपके पास। इसमें यहाँ पे देखिए अगर x है तो ये x डैश है, तो यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये हमारे पास क्या है कि इस साइड वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। जब भी हमारा हमको लेंगे लाइक x इज इक्वल टू 2 के ऊपर माइनस लगाते हैं, उसका मतलब 2 में से वो है नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे। इस तरह अगर प्लस आएगा तो वो सारे क्या होंगे, राइट साइड वाले। और ये आपके पास फंक्शन क्या है, वो उस पॉइंट का आपके पास है जहां पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अगर तो आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। और अगर कोई भी अनडिफाइन हो जाती है या कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आपका फंक्शन क्या होगा, जो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक जब भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, आप लोग फाइंड आउट लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, तो a नेगेटिव, उसमें क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास होगी, इसको आप डिनोट करें लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को आप किससे कर देंगे, h के साथ रिप्लेस, और आपके पास x की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस h। a क्या है, वो पॉइंट है जिसको x अप्रोच कर रहा था, उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया h पॉइंट, मीन जो आपके पास क्या थे, लेफ्ट साइड पे थे, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये h अप्रोचेस टू 0, सॉरी यहाँ पे a आएगा, नहीं 0 ही आएगा। इस तरह जब आपके पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस है f ऑफ x, देन आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x है, अब प्लस है, प्लस का में राइट पे से क्या ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस h से। सो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को रिप्लेस a माइनस h से कर देंगे, और राइट हैंड लिमिट में x को रिप्लेस a प्लस h से कर देंगे। ये तो हमारे पास हो गए फार्मूलाज। अब हमें डिसकंटिन्यूस का कैसे पता लगा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है। सो अब फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर उस पॉइंट पे आपके पास ये 4 कंडीशंस हो जाएं, कोई भी इनमें से एक आ रहे, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। फर्स्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, मीन जो लिमिट जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी थी उसको अगर हमने फंक्शन में पुट किया और जो आपका फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट, देन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। डज नॉट एग्जिस्ट का मीन क्या होगा, फंक्शन में लिमिट अप्लाई करने से अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x में राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस।
थर्ड वन इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन या तो ये वाली लिमिट हमारे पास फंक्शन के इक्वल ना हो और या ये ना फंक्शन के इक्वल, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। मीन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई भी अगर इक्वल ना है फंक्शन के एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह फोर्थ है आपके पास एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। मीन अगर हम एक्स पुट करें एक्स के को ए के इक्वल में, ए कोई भी पॉइंट हो सकता है 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी हो सकते हैं पॉजिटिव में। अगर हम ये पॉइंट पुट करते हैं फंक्शन में और आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तब भी आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसके एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम जनरली बताना चाहे विदाउट सॉल्व किए तो हम कैसे बता सकते हैं। अब ये देखें आपके पास कोई एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 3। अब यहाँ से आप दे सकते हैं जब भी हम डिसकंटिन्यूटी बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो जो डिनोमिनेटर अगर उसको आप 0 के इक्वल रखें, एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये जो पॉइंट है इसमें ये फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। कैसे, अगर x इज इक्वल टू 3 हम पुट करें डिनोमिनेटर में, 3 ओवर 3 माइनस 3 आ जाएगा, 3 ओवर ये क्या आ जाएगा 0, समथिंग ओवर 0 क्या आ जाता है आपके पास, इन्फिनिटी। सो हमने फर्स्ट रूल क्या डिस्कस किया था, अगर आपके पास फंक्शन जो है उसका पॉइंट पुट करने से डज नॉट एग्जिस्ट करे, तो जो आपका फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे जिसको पुट करने से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। सेकेंड हम देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी अब देखें हम कैसे पता लगेगा नॉट कंटिन्यूअस। ये अगर डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल पुट कर दें तो एक्स क्या आएगा आपके पास 2 और ये एक्स क्या आ जाएगा -3। मीन इस पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, लेट f of x given x cos 1 over x if x is not equal to 0। मीन हमारे पास जो फंक्शन है f of x क्या है, x cos 1 over x जब x is not equal to है 0, और सेकंड के जब x 0 है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। शो करवाना है फंक्शन हम हमारे पास कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। मीन इस पॉइंट पे हमने क्या करवानी है, कंटिन्यूटी शो। तो कैसे शो करवाएंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, शो गिवन एट एग्जैक्ट पॉइंट जब एक्स हमारे पास 0 है तो क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, 0 के इक्वल। सो एफ ऑफ एक्स 0 है कब, जब हमारे पास एक्स क्या है, 0। एफ ऑफ एक्स 0 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 0, अगर हम एक्स जगह पे 0 पुट करें तो ये क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। सेकंड अब हमारे पास क्या हम देखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स कोज 1 ओवर एक्स। अब इसमें देखिए इज नॉट इक्वल टू 0, मीन 0 के इक्वल नहीं, यहाँ तो ग्रेटर है, यहाँ क्या है हमारे पास लेस है। सो अब दोनों में से कोई एक चेक कर सकते हैं या दो ही चेक करेंगे, क्योंकि कैसे दो चेक करेंगे ये आपको बताती हूँ मैं। अब आप देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हमने पढ़ा था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो क्या आएगा, एच अप्रोचेज टू 0, तो हम रिप्लेस एक्स को किससे कर देंगे, वहां पे हमारे पास था लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, तो हमने रिप्लेस कर दिया था ए माइनस एच से। अब यहाँ पे एच एक्स अप्रोचेज टू 0 है तो किससे रिप्लेस करेंगे, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच एज इट इज 0। यहाँ तो हम ये जो आपके पास एक्स आ गया इसको एक्स की जगह पे पुट कर दें तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 माइनस एच किया तो आपके पास क्या है माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। तो जब आप एफ ऑफ माइनस एच पुट करेंगे एक्स की जगह में तो क्या आएगा, इधर एक्स की जगह पे माइनस एच कोज 1 ओवर माइनस एच। हमने पढ़ा है कि कोज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोज थीटा के इक्वल। सो यहाँ पे 1 ओवर हमारा एंगल है, सो हम क्या कोज माइनस 1 ओवर एच किसके इक्वल हो जाएगा, कोज 1 ओवर एच, और ये माइनस एच है। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 था तो हमने लिमिट पुट कर दी तो आपके पास यहाँ पे ये सारा क्या होगा 0, तो ये आपके पास होगी लेफ्ट लिमिट। अब हम राइट चेक करेंगे,
राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, वहां पे क्या होगा 0 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, 0 में एच ऐड किया, आपके पास क्या आ गया एच। अब हमारे पास फंक्शन क्या आता है एक्स कोज 1 ओवर एक्स, तो जहां जहां पे आपका एक्स है वहां क्या पुट कर दिया एच पुट करें, क्या आएगा एच कोज 1 ओवर एच। तो जब हमने लिमिट अप्लाई की क्या आ गया सारी चीज 0। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अब सेम है। इसी तरह ही हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वो भी क्या है 0। सो तीनों लिमिट्स एक दूसरे के इक्वल है। सो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। मीन हमारे पास फंक्शन जो है वो इसके इक्वल है अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी दी हुई है, और अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है देन आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 6। चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमने। अब आप देखें ये कंडीशन, अब इसमें कौन सा नंबर है, मतलब कि ये -1 है 2 है और 5 है, कि जिसपे हमारे पास तीनों कंडीशंस हैं, ग्रेटर भी है लेस भी है और इक्वल भी है। अब देखिए 1, यहाँ पे 1 है सिर्फ x, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो -1 लेस देन एक्स तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे x ग्रेटर देन है -1 से। अब देखिए -1 ग्रेटर वाली कंडीशन ना इक्वल वाली है ना लेस वाली है, देखिए आप। सो इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर। इस तरह 5 को देखा तो जस्ट एक कंडीशन x लेस देन 5 है, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, सो इसको भी हम क्या कर देंगे इग्नोर। अब 2 को देखें, यहाँ पे x लेस देन वाली भी कंडीशन आ रही है, फंक्शन इक्वल पे भी फंक्शन आ रहा है, और ये अब 2 लेस देन x लिखा तो इसको हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 2, तो क्या है आपके पास राइट लिमिट के लिए फंक्शन भी आ रहा है। सो ये आ गया। अब तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने हमें बता भी दिया, अगर ना बताया तो हम ऐसे चेक करते हैं कि किस फंक्शन पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, सबसे पहले एफ ऑफ 2 पुट किया तो इक्वल कहाँ पे यहाँ पे, तो वहां पे फंक्शन के एक्स -4, 2 पुट किया 2 -4 -2, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 प्लस मेन राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। सो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है राइट में, तो राइट क्या था एक्स ग्रेटर देन तो एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे अगर आपके पास 2 है तो एच अप्रोचेज टू 2 करेगा, एफ ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस एच। सो 2 प्लस एच आपके पास आ गया। अब जहाँ पे एक्स है वहां पे आपने पुट कर देना 2 प्लस एच, 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 6, इसका स्क्वायर ओपन किया आपके पास आ गया 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6, इसको सोल्व किया एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस माइनस माइनस ये क्या आ गया 2। सो अब हमने क्या किया जस्ट लिमिट पुट कर दी, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 प्लस 8 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 10। स्क्वायर ओपन किया यहां से उसको हमने रीअरेंज किया, देन जस्ट लिमिट पुट कर दी और ये आपके पास क्या आ गया 10। इस तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं। अब यहीं से देखें 2 पुट करने से ही फंक्शन आपके, अब जब आपने इक्वल पे अप्लाई किया तब भी आपके पास -2 आया, अगर आप लेस देन पे भी करते तब भी -2 आता है। इस वजह से मैंने जस्ट एक पे ये चेक कर लिया और ये। अब आप देखिए दोनों को कंपेयर करें, हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन के आगे, तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास राइट या लेफ्ट में दोनों में से कोई एक भी फंक्शन के इक्वल ना आई तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। सो हम कह सकते हैं एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।